हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 1 था हमारा लुकिंग अराउंड ENV में व्हाट डिड पूनम सी, उसके क्वेश्चन आंसर्स एंड फिलिंग द ब्लैंक्स किए थे। आज हम चैप्टर नंबर 2 के जो है हमारा द प्लांट फेरी, चैप्टर नंबर 2 का नेम क्या है? द प्लांट फेरी, उसकी फिलिंग द ब्लैंक्स एंड क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे। चैप्टर नंबर 2 है वो हमारा टेक्स्ट बुक में कंप्लीट हो चुका है। ओके, चलो फिलिंग द ब्लैंक्स है द इम्प्रेशन ऑफ अ थिंग विथ अ डैश सरफेस इज ईजी टू ऑब्टेन। इम्प्रेशन मतलब छाप। मैंने जो टेक्स्ट बुक में एक्टिविटी थी वो आपको बताई थी कि एक ट्रंक था, उसके ऊपर एक कागज़ रख के फिर क्रेयॉन को रब करना था, फिर जो अपने को कागज़ में मिलती है उसे क्या बोलते हैं? इम्प्रेशन, छाप, उसे क्या बोलते हैं? इम्प्रेशन। तो इसका मतलब है कौन सी ऐसी चीज़ है जिसकी इम्प्रेशन हम इजीली पहचान पाते हैं। तो कौन सा सरफेस आएगा? रफ सरफेस। रफ मतलब खरबचड़ा जिसे हम बोलते हैं, उसकी जो इम्प्रेशन होती है वो हम इजीली ऑब्टेन कर पाते हैं। सेकंड नंबर है डिज़ाइन ऑफ फ्लावर लीव्स इज सीन मोर ऑन डैश स्प्रेड ऑन द बेड। तो फ्लावर और लीव्स के डिज़ाइन मोस्ट ऑफ हम कहाँ देखते हैं? बेड पर। तो बेडशीट पे, बेडशीट होती है उसमें मोस्ट ऑफ फ्लावर और लीव्स की डिज़ाइन होती है। देन थर्ड नंबर है द ट्री whose leaves are small, thin and have so like edge is the dash। तो ऐसा कौन सा ट्री है जिसके लीव स्मॉल है, थीन है और जो ऐसे किनारी है, एज मतलब किनारी बाहर होती है वैसे दिखाई देते हैं। तो आंसर क्या आएगा? नीम। नीम के लीव्स तो आप सबने देखे होंगे, वो कैसे होते हैं? स्मॉल होते हैं एंड थीन होते हैं और सो लाइक एज, किनारी बाहर होती है वैसे दिखाई देते हैं। देखो ये टेक्स्ट बुक में है, ये जो है वो नीम लीव है, देखो स्मॉल है, थीन है और उसकी जो एजिस है वो देखो कैसी है, ऐसी किनारी वाली है। तो आंसर में क्या आएगा? नीम लीव्स। फिर 4 नंबर है व्हेन लीव्स ऑफ डैश आर एडेड टू टी दे गिव अ गुड फ्लेवर। तो किसके लीव्स होते हैं जो हम टी यानी चाय में मिलाते हैं तो वो गुड फ्लेवर देता है, अच्छा फ्लेवर देता है। तो क्या आएगा? मिंट लीव्स। मिंट यानी पुदीना, पुदीने के जो लीव्स होते हैं, पत्ते होते हैं, वो हम टी में डालते हैं तो अच्छा फ्लेवर आता है। तो आंसर क्या आएगा? मिंट। 5 नंबर है प्लांट्स लाइक बेसिल, पेरिविंकल एंड ब्रिंजल आर नोन एज बुशेस। ओके, तो बेसिल यानी तुलसी, पेरिविंकल एंड जो ब्रिंजल होते हैं वो किस नाम से जाने जाते हैं? बुशिस। मैं आपको बताती हूँ बुशिस किसे कहते हैं। तो जिसके प्लांट छोटे होते हैं उसकी जो ट्रंक होती है वो कैसी होती है? थीन होती है। ट्रंक कैसी होती है? थीन होती है और छोटे होते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? बुशिस। देखो मैं एग्जांपल बताती हूँ आपको। रोज़ का प्लांट आप सबने देखा होगा, वो कैसा होता है? छोटा होता है, ट्री के जितना बड़ा नहीं होता, वो कैसा होता है? छोटा होता है और उसकी जो ट्रंक होती है वो कैसी होती है? एकदम पतली होती है। तो उसे क्या बोलते हैं? जितने भी ऐसे छोटे प्लांट हैं और ट्रंक उसकी जो थीन है तो उसको क्या बोलेंगे? बुशिस। ये याद रखना है। प्लांट्स लाइक बनियान, नीम, मैंगो एंड एकाशिया आर नोन एज ट्रीज। तो बनियन प्लांट होता है, बनाना प्लांट, उसका क्या होता है? ट्री होता है, ट्री, वो बहुत बड़ा होता है। फिर नीम, उसका ट्री भी बहुत बड़ा होता है। मैंगो एंड अकाशिया यानी बबुल,
बबुल उसका भी ट्री होता है। तो ये सारे क्या है, ट्री। तो बुशिस होते हैं वो छोटे होते हैं और ट्रीज़ होते हैं वो बड़े होते हैं। ट्रीज़ की जो ट्रंक होती है वो कैसी होती है, एकदम थिक होती है, थिक, जिस पर ट्री का पूरा बेस होता है वो ब्राउन कलर का होता है, उसे क्या बोलते हैं, ट्रंक। तो ट्रीज़ की ट्रंक थिक होती है और जो बुशिस है उसकी ट्रंक कैसी होती है, थीन होती है। तो आपको पता चल गया होगा कि बुशिस किसे कहते हैं और ट्रीज़ किसे कहते हैं। देन नंबर 7, द कलर ऑफ लीव्स ऑफ अ प्लांट इज ग्रीन। कलर ऑफ लीव्स, तो प्लांट का ऐसा कौन सा पार्ट है जिसका कलर ग्रीन होता है, वो तो आप सबको पता है, लीव्स होते हैं, उसका कलर कौन सा होता है, ग्रीन कलर होता है। तो आंसर में क्या आएगा, लीव्स। देखो फिर यहाँ पर आपको दिया है, क्लासीफाई द फॉलोइंग प्लांट्स इनटू ट्रीज, बुशेस एंड क्रीपर्स। यहाँ पर आपको प्लांट्स दिए हैं कुछ और आपको इन सबको किस में क्लासीफाई करना है, ट्रीज में, बुशेस में एंड क्रीपर्स में। मतलब आपको इनमें से जितने भी ट्रीज़ है उसके नेम राइट करने हैं, फिर जितने भी बुशेस है उसके नेम राइट करने हैं और जितने भी क्रीपर्स है उसके भी नेम राइट करने हैं। तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि ट्री, बुशेस एंड क्रीपर्स किसे कहते हैं। ट्री और बुशेस का तो मैंने आगे बताया, एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ। ट्रीज़ किसे कहते हैं आप सबको पता है, जो बड़ा होता है, हाइट में कैसा होता है, बड़ा होता है, और उसकी जो ट्रंक होती है ब्राउन कलर का नीचे जो होता है थिक, उसे क्या बोलते हैं, ट्रंक। वो कैसा होता है ट्रीज़ का, एकदम थिक होता है और बड़ा होता है। फिर है बुशेस, बुशेस का भी मैंने आगे बताया, एकदम छोटा होता है, ट्री से छोटा होता है और उसकी जो ट्रंक होती है ग्रीन कलर की होती है। उसकी ट्रंक कैसी होती है, मोस्ट ऑफ ग्रीन कलर की होती है। वो कैसी होती है, एकदम पतली होती है, उसको क्या बोलते हैं, बुशेस। एंड अभी आपके लिए नया है क्रीपर्स। अभी क्रीपर्स किसे कहेंगे, बेल। आपने बेल नाम सुना होगा, जैसे कि आपने मनी प्लांट अपने घर पे देखा होगा, किसी किसी के घर पे होता है मनी प्लांट, वो जिसे धनवेल कहते हैं, हम क्या कहते हैं, धनवेल। मनी प्लांट होता है वो, कैसी उसकी एक बेल होती है, वो ऊपर चढ़ती जाती है, तो उसे क्या बोलते हैं, उस टाइप के जितने भी प्लांट्स हैं बेल के जैसे, जिसकी बेल होती है, उसको क्या बोलते हैं, क्रीपर्स। ओके, सो आप क्लियर हो इसमें ट्री, बुशेस एंड क्रीपर्स में। तो अभी हम इसको क्लासीफाई करेंगे। तो चलो, आपको दिया है यहाँ पर पीपल, टामरिन, रोज़, मोगरा, बिटरगट, बेरीज, मुस्कमेलन, बोगनविले, अशोका, बेसिल, पेरीविंकल, स्वीट पीस, पपैया, बनियन, मैरीगोल्ड, बॉटलगार्ड, ग्रेप्स, ईवीगर्ड, ब्रैकेट में लिखा है टिंडोरा, ग्राम, कोकोनट पाम, नीम एंड गुलमोहर। तो यहाँ पर जितने भी प्लांट्स थे उसके नेम हमने रीड किए। अभी आपको ये सबको इन तीनों में क्लासीफाई करना है, ट्रीज, बुशेस एंड क्रीपर्स। कौन कौन से ट्रीज़ है, कौन कौन से बुशेस है और कौन कौन से क्रीपर्स है। तो चलो देखते हैं। ट्रीज़ में है, ट्रीज़ में आएगा पीपल। पीपल का एक बड़ा ट्री होता है, आप सब ने देखा होगा। टामरिन मतलब इमली, इमली का भी ट्री होता है, तो वो भी किस में जाएगा, ट्रीज़ में। फिर बेरीज मतलब जामुन, उसका भी ट्री होता है। अशोका, अशोका ट्री, आसोपालव सब ने देखा होगा। फिर मैंगो, उसका भी ट्री होता है। पपैया, बनियन, कोकोनट पाम, नारियल का ट्री देखा होगा। फिर है नीम, नीम का भी ट्री होता है। देन है गुलमोहर। तो ये जितने भी नेम है
वो किस में जाएंगे? ट्री में जाएंगे। फिर है बुशिस। बुशिस में क्या क्या आएगा? रोज़। देखो रोज़ छोटा होता है प्लांट उसका, तो वो किस में गया? बुशिस में। फिर है मोगरा, बेसिल मतलब तुलसी, पेरीविंकल उसका भी प्लांट होता है, पिंक कलर के फ्लावर्स आते हैं ना उस पर, तो उसे पेरीविंकल कहते हैं। फिर है मैरीगोल्ड, गलगोटा जिसे हम बोलते हैं, येलो कलर का होता है। फिर है ग्राम यानी चना, उसके भी क्या होते हैं? प्लांट्स होते हैं, तो वो किस में जाएगा? बुशिस में। फिर यहाँ पर है क्रीपर्स यानी बेल। कौन से प्लांट है जो बेल होते हैं? मतलब बेल यानी मनी प्लांट मैंने बताया ना आपको, उसके जैसे होते हैं, वो ऊपर चढ़ते ही जाते हैं और उसकी बेल होती है। तो एक तो बिटरगर्ड जो करेला होता है, बिटरगर्ड यानी करेला, वो किस पर पकता है? बेल होती है उसकी, बेल बनती है। फिर है मुस्कमेलन यानी खरबूजा, खरबूजा है उसकी भी बेल यानी उसे क्या कहते हैं? क्रीपर कहते हैं। फिर है बोगनविले, वो भी किस में जाएगा? क्रीपर्स में। फिर है स्वीट पीस यानी मटर, वो भी किस में जाएगा? क्रीपर्स में। फिर है बॉटल गर्ड यानी लौकी भी क्रीपर में आएगी। फिर है ईवी गर्ड और ब्रैकेट में टिंडोरा, तो ये भी क्रीपर्स में जाएगा, इसके भी क्रीपर होते हैं। तो आप सबको पता चल गया कि ट्री में कौन कौन आता है, बुशिस में क्या क्या आता है, देन क्रीपर्स में क्या क्या आता है। यहाँ पर आपको आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, आपको क्वेश्चन है उसके आंसर राइट करने हैं। ओके, तो उसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, कैन यू नेम द प्लांट ऑन विच दीदी वॉज सिटिंग। हमने यूनिट नंबर 2 में टेक्स्ट बुक में स्टोरी देखी थी कि जो दीदी थी और जो बच्चे थे वो गार्डन में घूमने गए थे, और दीदी जो प्लांट पर बैठी थी उस प्लांट का नेम क्या था? ग्रास। क्या नेम था उस प्लांट का? ग्रास। तो आंसर क्या लिखेंगे? यस, दीदी वॉज सिटिंग ऑन द ग्रास। दीदी कहाँ पर बैठी हुई थी? ग्रास पर बैठी हुई थी। फिर सेकंड नंबर है, वो वेंट टू द गार्डन विथ दीदी। दीदी के साथ कौन कौन गार्डन गया था? उसके नेम भी आपको मैंने बताए थे टेक्स्ट बुक में, जब चैप्टर एक्सप्लेन किया था तब पिक्चर के साथ आपको मैंने नेम बताए थे। तो कौन कौन था? अम्मू, दयाराम, मिशेल, शबनम, वेंट टू द गार्डन विथ दीदी। तो ये सारे लोग दीदी के साथ गार्डन में गए थे। फिर थर्ड नंबर है, विच बुश डिड मिशेल टच इन द गार्डन। मिशेल नाम का बॉय था, उसने गार्डन में कौन सा बुश प्लांट टच किया था? तो हम लोगों ने स्टोरी में देखा था कि वो लोग प्लांट फेरी नाम की गेम खेल रहे थे, और दीदी जो कह रही थी वो सारी बच्चे कर रहे थे। ओके, तो दीदी ने प्लांट को टच करने के लिए बोला था, तो सारे बच्चों ने अलग अलग प्लांट को टच किया था। तो यहाँ पर आपको पूछा है कि मिशेल ने कौन से बुश को टच किया था? तो आंसर क्या आएगा? मिशेल टच द मेहंदी बुश इन द गार्डन। मिशेल ने कौन से बुश को टच किया था? मेहंदी को। देखो यहाँ पर पिक्चर है गार्डन का, उसमें ये मिशेल है, उसने कौन से बुश को टच किया है? मेहंदी। ये जो लीव्स है वो मेहंदी लीव्स है, तो यहाँ पर लिखा है मिशेल टच अ मेहंदी बुश। ओके, नंबर 4, वूज लीफ इज़ वेरी बिग। किसके लीफ होते हैं जो सबसे बड़े होते हैं? तो आंसर आएगा बनाना लीफ इज़ वेरी बिग। बनाना के लीव्स आपने देखे होंगे, उसके जो लीव होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं, तो आंसर क्या आएगा? बनाना लीव। ये वाला जो लीव्स है उसे क्या बोलते हैं? बनाना लीव बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? बनाना लीव। ये जो लीव होता है वो सबसे बड़ा होता है।
तो आंसर में क्या लिखा हमने, बनाना लीफ इज वेरी बिग, इसे बनाना लीफ बोलते हैं। ओके, फिर 5 नंबर है, नेम द पार्ट्स ऑफ प्लांट। जो प्लांट होते हैं उसके आपको पार्ट्स के नेम राइट करने हैं। तो उसमें क्या क्या होता है, एक तो रूट्स होते हैं, रूट्स यानी जड़ें, जो प्लांट्स की जड़ें होती है, ट्री की जड़ें होती है, वो कहाँ पर होती है, ज़मीन में होती है, तो वो भी एक ट्री का पार्ट है। तो क्या आएगा, रूट्स। फिर ट्रंक आपको अभी पता होगा, जो ब्राउन कलर का होता है उसे बोलते हैं ट्रंक। फिर लीव्स, पत्ते, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स, ये सारे क्या है, ट्री के पार्ट्स है। फिर 6 नंबर है, इन विच एस्पेक्ट्स आर प्लांट्स डिफरेंट। प्लांट्स कैसे एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। तो हम लोगों ने टेक्स्ट बुक में देखा था कि कोई प्लांट्स थे उसकी साइज़ डिफरेंस थी, कोई बड़ा था कोई छोटा था, किसी में फ्लावर्स थे किसी में नहीं थे, शेप अलग अलग थे, तो वो सब हमको राइट करना है। तो देखो, प्लांट्स आर डिफरेंट इन देयर साइज़ में डिफरेंट होते हैं, कोई बड़ा होता है कोई छोटा होता है। फिर शेप अलग अलग होता है, ट्रायंगुलर होता है ना, हम लोगों ने देखा था टेक्स्ट बुक में। फिर हाइट, फिर फ्लावर्स होते हैं, कोई में फ्लावर्स डिफरेंट होते हैं, एक जैसे फ्लावर तो होते नहीं है सब में। फिर फ्रूट्स, ये सब में प्लांट्स एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। ओके, अभी 7 नंबर है, व्हाट आर रूट्स। रूट्स किसे कहते हैं, मैंने आगे बताया कि ट्री की जो जड़ें होती है उसे क्या बोलते हैं हम, रूट्स। वो ज़मीन के अंदर होती है, कोई बार हमको ज़मीन के ऊपर भी दिखाई देती है, मिट्टी में होती है, तो उसे क्या बोलते हैं, रूट्स बोलते हैं। तो हम आंसर कैसे लिखेंगे, द पार्ट ऑफ प्लांट दैट ग्रोज अंडरग्राउंड इज नोन एज इट्स रूट। ट्री का जो पार्ट, ऐसा पार्ट कि जो ज़मीन के अंदर ग्रो होता है, अंडरग्राउंड ज़मीन के अंदर ग्रो होता है, उसे क्या बोलते हैं, रूट्स बोलते हैं। फिर 8 नंबर है, व्हाट इज ट्रंक ऑफ प्लांट। ट्रंक ऑफ प्लांट किसे कहते हैं, मतलब प्लांट की ट्रंक किसे कहते हैं, मैंने वो भी बताया। जो ब्राउन कलर का होता है, थिक होता है, उसे क्या बोलते हैं, ट्रंक ऑफ प्लांट। और वो कहाँ ग्रो होता है, ज़मीन के अंदर होता है या ज़मीन के ऊपर, वो ज़मीन के ऊपर होता है। तो आंसर ऐसे राइट करेंगे, द पार्ट ऑफ प्लांट दैट ग्रोज अबव द ग्राउंड। अबव द ग्राउंड मतलब ग्राउंड के ऊपर, ज़मीन के ऊपर ग्रो होता है, उसे क्या बोलते हैं, ट्रंक। ट्री का ऐसा पार्ट, प्लांट का ऐसा पार्ट कि जो ज़मीन के ऊपर ग्रो होता है, उसे क्या बोलते हैं, ट्रंक। फिर है 9 नंबर, वाई आर द लीव्स नोन एज द किचन ऑफ प्लांट। तो जो लीव्स होते हैं, लीव्स, उसे जो प्लांट्स होते हैं उसका किचन बोला जाता है। प्लांट्स का क्या बोला जाता है, किचन बोला जाता है। वो क्यों बोला जाता है वो हम देखते हैं। इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट लीव्स प्रिपेयर देयर ओन फूड फॉर द प्लांट, सो दे आर नोन एज द किचन ऑफ प्लांट। तो उसको प्लांट का किचन क्यों बोला जाता है, लीव्स को, क्योंकि जब सनलाइट होती है, सूर्य प्रकाश होता है, तब लीव्स क्या करते हैं, फूड प्रिपेयर करते हैं। किसके लिए, प्लांट के लिए। सूर्य प्रकाश मतलब सनलाइट होती है, जब दिन होता है तब लीव्स प्लांट्स के लिए फूड प्रिपेयर करते हैं, इसीलिए उसको क्या बोलते हैं, किचन ऑफ प्लांट। देखो 10 नंबर है, व्हाट इज ट्री। अभी ट्री भी मैंने बताया, ट्री किसे कहते हैं, तो आंसर है प्लांट्स दैट आर लार्ज एंड टॉल। जो ऐसे प्लांट जो बड़े होते हैं, एंड टॉल यानी लंबे होते हैं, एंड वूज ट्रंक आर थिक,
और उसकी जो ट्रंक होती है वो कैसी होती है, थिक होती है, झाड़ी होती है। ब्राउन कलर का जो हिस्सा होता है नीचे वाला वो कैसा होता है, थिक होता है। एंड स्ट्रॉन्ग आर नॉन एज ट्री, और जो कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, मजबूत होता है, वो कभी भी गिरता नहीं है, तो उसे क्या बोलते हैं, ट्री। तो ट्री में क्या आएगा, लार्ज एंड टॉल, फिर whose trunk are thick and strong, बड़ा और लंबा हो, उसकी ट्रंक ठीक हो और जो मजबूत हो, उसे क्या बोलते हैं, ट्री बोलते हैं। फिर 11 नंबर है, व्हाट इज बुश। बुश भी मैंने बताया, तो प्लांट्स दैट आर लेस टॉल, ऐसे प्लांट जो ऊंचे लंबे नहीं होते, थोड़े ही लंबे होते, एंड हैव ग्रीन सॉफ्ट ट्रंक, और उसकी जो ट्रंक होती है वो कैसी होती है, ग्रीन कलर की होती है, सॉफ्ट होती है, ऐसे हम टच करें तो हमको लगती नहीं है, सॉफ्ट होती है, उसको क्या बोलते हैं, बुशेस। एग्जाम्पल में मैंने बताया था रोज़, फिर है मोगरा, पेरीविंकल मतलब बारहमासी जिसे बोलते हैं, वो सब क्या है, बुश। उसकी जो ट्रंक होती है वो ग्रीन एंड सॉफ्ट होती है। तो आगे आपने देखा आंसर द क्वेश्चन इन शॉर्टली, हम लोगों ने शॉर्ट में आंसर दिया। अभी आपको क्या करना है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन ब्रीफ, आपको ब्रीफ में उसका आंसर राइट करना है, थोड़ा बड़ा लिखना है। ओके, तो यहाँ पर फर्स्ट है, हाउ आर लीव्स ऑफ वेरियस ट्रीज डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। ट्री के जो लीव्स होते हैं वो किस किस चीज़ों में एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं, एक दूसरे से अलग होते हैं। तो आंसर क्या आएगा, लीव्स ऑफ वेरियस ट्रीज आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर इन देयर शेप, लीव शेप में भी एक दूसरे से अलग अलग होते हैं, साइज में भी होते हैं, कोई बड़ा होता है, कोई छोटा होता है। फिर एजिस मतलब किनारी, किसी की किनारी हमने देखी थी नीम की कैसी थी, फिर किसी की किनारी सीधी होती है। एंड आउटलुक यानी देखने में भी वो क्या होते हैं, एक दूसरे से अलग अलग होते हैं। सेकेंड पॉइंट है, सम लीव्स आर राउंड, कोई लीव्स होता है वो राउंड होता है, लॉन्ग और ट्रायंगुलर शेप, कोई लंबा होता है और कोई ट्रायंगुलर शेप में होता है। फिर है कलर्स ऑफ लीव्स एंड मार्जिन्स ऑफ लीव्स डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, लीव्स के कलर एंड मार्जिन भी एक दूसरे से अलग अलग होते हैं। देखो ये वाले पिक्चर में देखो, ये देखो ये लीव है, उसका कलर क्या है, येलो है। फिर देखो ये ग्रीन है, बीच में पिंक है, फिर ये पर्पल कलर है, फिर ये देखो लाइट ग्रीन कलर है। तो कलर में क्या है, ये लीव एक दूसरे से अलग अलग है, कलर में अलग है। फिर क्या देखा हमने, मार्जिन्स में अलग अलग है। मार्जिन यानी ये जो हिस्सा होता है बीच वाला, वो किसी का कैसा होता है, ऐसे चौड़ा होता है। तो ये इसमें देखो, इसे मार्जिन बोलते हैं, और इसमें देखो कितना बड़ा मार्जिन है। तो ये मार्जिन में भी एक दूसरे से अलग अलग होते हैं। फिर शेप्स देखो, शेप्स भी देखो एक दूसरे से अलग है, ये ऐसा है। फिर ये देखो, फिर ये नीम लीव है, उसकी किनारी देखो, ये सारे लीव्स एक दूसरे से अलग अलग है। आप लोग जब ये ब्रीफ में आंसर राइट करो तब आपको ऐसे पॉइंट बना के ही राइट करना है, जैसे कि ये फर्स्ट पॉइंट, फिर ये सेकेंड, देन ये थर्ड, ऐसे पॉइंट बना के ही आपको आंसर राइट करना है। फिर सेकेंड नंबर देखो, स्टेट द यूजेस ऑफ प्लांट लीव्स। यूजेस यानी उपयोग, कि प्लांट के जो लीव्स है या तो प्लांट, वो किस किस चीज़ों में हम यूज़ करते हैं और उसका यूज़ क्या है। तो देखो प्लांट्स के बहुत सारे यूजेस हैं, तो हमको यहाँ पर राइट करने हैं। यूजेस ऑफ प्लांट्स लीव आर एज फॉलोस। उसमें फर्स्ट है एज अ मेडिसिन। कोई जो प्लांट के लीव्स होते हैं उसको हम एज अ मेडिसिन भी उपयोग में ले सकते हैं, जैसे कि है बेसिल, तुलसी, उसके जो लीव्स होते हैं उसका उपयोग मेडिसिन के लिए भी किया जाता है।
तो उसमें क्या आएगा, एज अ मेडिसिन हम यूज़ करते हैं। फॉर डेकोरेशन, किसी किसी ट्री के जो लीव्स होते हैं वो डेकोरेशन के लिए भी यूज़ किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल है अशोका लीव्स, आसोपालव, उसके हम क्या बनाते हैं, तोरण बनाते हैं। तो उसके लीव्स का हमने किस लिए उपयोग किया, डेकोरेशन के लिए। फिर है ड्यूरिंग प्रेयर्स ऑन स्पेशल ओकेशंस, यानी कोई ऐसा ओकेशन हो, प्रसंग हो, उसमें भी हम प्लांट के लीव्स का उपयोग करते हैं। फॉर गिविंग शेड, शेड यानी छाँव, जो एनिमल्स होता है वो कहाँ रेस्ट करते हैं, ट्री के अंडर, ट्री के नीचे रेस्ट करते हैं उसकी छाँव में। एज अ फोडर फॉर एनिमल्स, एनिमल के लिए उनका उपयोग फोडर यानी चारा, एनिमल्स खाते हैं ना प्लांट के लीव, इसलिए एज अ फोडर फॉर एनिमल्स, एनिमल्स का फोडर, फोडर एज ए एनिमल फॉर। ओके, तो यहाँ पर हमने 2 ब्रीफ क्वेश्चन और कुछ शॉर्ट क्वेश्चन देखे। ओके, तो आपको चैप्टर नंबर 2 का आज हमने क्या देखा, फिलिंग द ब्लैंक्स, फिर था क्लासीफाई करना था ट्री, बुशिस एंड क्रीपर्स में, फिर शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स देखे एंड देन लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट किए। ओके।